खबरों की तफसील। मुल्क में लॉकडाउन के बीच मजदूरों की घर वापसी पर सियासत भी गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के रेल सफर का खर्च बर्दाश्त करेगी। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि रेलवे माइग्रेंट मजदूरों से किराया वसूल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वजारत रेल पीएम केयर फंड में अतिया दे रही है। जरा कोई ये गुत्थी सुलझाए। दरअसल हुकूमत मजदूरों से किराए की रकम वसूल कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमत चाहे तो मजदूरों का किराया अदा कर सकती है। और चलिए रुक करेंगे हमारी साथी रंजीता झा का दिल्ली से। रंजीता, जिस तरह से सोनिया गांधी का बयान सामने आया है कि जो मजदूर घर जा रहे हैं उनके रेल का किराया कांग्रेस उठाएगी, वहीं राहुल ने भी ट्वीट करके इस पर अपनी सख्त नाराजगी जताई है। तफसीलात। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा है और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया है कि किस तरह से कोरोना महामारी के भारत में फैलने के बाद 4 घंटे का बस महज समय दिया गया और लॉकडाउन कर दिया गया। सरकार का फैसला आया कि लॉकडाउन किया जाएगा और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो जहाँ थे वहीं फंसे रह गए। हमने तस्वीर देखी किस तरह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में लोग पैदल अपने घरों से निकल गए थे अपने घर, अपने प्रदेश जाने के लिए। उसी तरह का कोई नजारा सूरत में भी दिखा, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भी दिखा। तो उन्होंने एक परेशानी जताई कि किस तरह से सरकार ने एक ढुलमुल रवैये के तहत ये काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी कि गुजरात के एक कार्यक्रम में जब सरकार 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकती है तो फिर मजदूरों को रेल टिकट फ्री क्यों नहीं दिया जा सकता है। ये दलील भी सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा और उन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी की हर इकाई, इसका मतलब हर प्रदेश कार्यालय जो है, वो ये कोशिश करेगा कि जो भी मजदूर, जो भी दिहाड़ी मजदूर है, श्रमिक है, वो अपने प्रदेश जहाँ से भी वापस आना और जाना चाहते हैं, उनका टिकट का जो खर्च है वो कांग्रेस की प्रदेश इकाई उठाएगी। और ये ऐलान जो है वो सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है, एक बड़ा ऐलान है। और राजनीतिक तौर पर सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी लगातार ये अपील की जा रही थी। जिस तरह से मुंबई में जो पावर मिनिस्टर है नितिन राउत, उन्होंने भी पीएम को पत्र लिखकर ये अपील की थी कि रेल मंत्रालय जो है वो मनमाना किराया मजदूरों से वसूल रहा है, जो कि सही नहीं है। और सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए मजदूरों को फ्री में उनके घर तक पहुंचाए, उनसे कोई किराया न ले, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे में सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो मजदूरों के लिए उनकी मदद के रूप में आगे आए। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, ये कहीं न कहीं मजदूरों के हित में ये सरकार काम नहीं कर रही है। रंजीता, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अक्सर जो रियासतें हैं, जो मजदूर हैं, चाहे वो बिहार से हैं या फिर यूपी से हों या फिर झारखंड, इन्हीं रियासतों के ज्यादा मजदूर जो है वो देखे जा रहे हैं जो कि दिक्कतों का शिकार रहे हैं। इन रियासतों की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का ऐलान, कोई राहत, कोई रियायत? देखिए, झारखंड के मजदूर जो है तेलंगाना में थे, जिनका पहला लॉट जो है वो वापस आया है झारखंड। इसके अलावा लगातार बिहार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है कि उनके विधायक के बेटे को कोटा से वापस बुला लिया गया, क्योंकि वो विधायक का बेटा था उनकी पार्टी का। लेकिन लगातार जो छात्र और मजदूर अलग अलग जगहों से अपील कर रहे हैं प्रदेश सरकार से, उस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो इस पर एक कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की चिट्ठी भी हुई है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने सबसे पहले घोषणा की थी कि वो अपने मजदूरों को जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें लॉकडाउन में प्रदेश में वापस लेकर आएंगे, और उसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से प्लान भी बनाया था सरकार ने। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रदेश और केंद्र दोनों के समन्वय के साथ ये फैसला होना था। लेकिन आज जो कांग्रेस ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में एक बड़ा कदम है। कहीं न कहीं सरकार की खिलाफत जरूर कांग्रेस कर रही है,
लेकिन श्रमिकों के लिए जो एक जी, तो एक मजदूरों बड़ा की कदम घर वापसी उठाया के है। लिए कांग्रेस की तरफ से बड़ा कदम, और अब इस पर लगातार रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएगा, उससे भी हम अपने नाजरीन को रूबरू करवाएंगे। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं बेंगलुरु में